स्टार्ट हो गया क्या? Hello guys, good afternoon and welcome to India Studies platform. We are starting with the SSC classes. स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अगस्त 9 का जो पेपर है 2017 स्टार्ट कर रहे हैं. CHSL का पेपर है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CHSL का पेपर. और जो लोग नहीं आए आप लोगों के फ्रेंड को जल्दी से मैसेज करके बुला दीजिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से. और क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के PDF पे आ चुके होंगे आप लोगों के पास, तो PDF एक बार सामने खोल लीजिए, क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए ताकि हम लोग देख सके. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी पूछ लीजिए. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास को. और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो इस पे जो आप लोगों के पास PDF है उस PDF में भी देख लीजिए कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम वो पहले ही मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे. और आज की क्लास में होने वाले कुछ अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने सुबह आप लोगों को बोल दिया था कि क्लास जो है क्लास स्टार्ट हो गई है. ठीक है, क्लास स्टार्ट ही है, देख लो आप लोग, क्लासेस स्टार्ट हो गई है. हाँ, क्लास बहुत सारी है जो सारी लग गई है आप लोगों के पास, सबके पास टाइमिंग है, टाइम टेबल है. यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार देखो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आ गई हैं. डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने टाइम टेबल पूरा लगा दिया है ताकि किसी को भी टाइम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे वो देख ले. राइट, पूरा चीज़ देख ले, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. देखो आज का क्लास जो है पेपर है हमारा 9 अगस्त 2017 का, यानी हम लोग आज कर रहे हैं CGL कर रहे हैं, CHSL नहीं कर रहे हैं. CHSL हमने कल किया था ना, आज CHL वाली क्लास है, जल्दी से आ जाइए. और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मैसेज करके भी बताया, तो बाकियों ने भी देखा होगा क्योंकि यूट्यूब पे मैसेज सबको दिखाई देता है. तो ये पता था आप सबको कि जो हमारा CHSL का पेपर है ना वो CGL की कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है. तो जितने लोग भी CHSL देने वाले हैं या जितने लोग भी CGL देने वाले हैं, मैं आप लोगों को कहूंगी दोनों पेपर को सॉल्व करें, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो, दोनों पेपर को सॉल्व करें लेवल वाइज. जो CGL है उन लोगों को क्योंकि आगे मेंस देना है तो आपको CHSL के सारे क्वेश्चन आने चाहिए. और CGL वाले जो है ना हमारे पेपर्स, जो CGL वाले वो हो सकता है हमें अभी इजी लग रहे हो, लेकिन जो ओल्ड पेपर है वो काफी टफ आते थे. इस बार का ही CGL जो है वो इजी आ गया है, बाकी टफ आते थे. तो आप लोगों को थोड़ा सा वो भी देखना चाहिए कि हमें दोनों पेपर को सॉल्व करके देखना होगा. राइट, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. हाँ, टाइम हो गया, हमारी क्लास भी स्टार्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास में. जो लोग नहीं आए उन लोगों को जल्दी से शेयर करके आप लोग बता दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाओ. ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन. अच्छा हाँ, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन. भूल गए हम लोग, स्टार्टिंग में मुझे बोलना चाहिए था आपको. सुबह हम लोगों की बात हो गई थी, मैंने आप लोगों को क्रिसमस के लिए विशेस दे दी थी. और जो लोग अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, उन लोगों को भी मैरी क्रिसमस. और ये मत मांगना कि हमारा पेपर अच्छा हो और क्लियर हो जाए, ये मांगना कि हमें वो स्ट्रेंथ मिले, हमें वो कॉन्फिडेंस मिले कि हम अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएं. ताकि हम, क्योंकि एट द एंड ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम सिर्फ इसलिए अच्छा हो जाएगा कि आपने ये मांगा है. आपका एग्जाम अच्छा कब होगा? जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. तो सिर्फ ये मांगो कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, आपके अंदर पावर हो उस काम को करने के लिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टाइप कर दीजिए और मुझे एरर बता दीजिए. राइट, ताकि लेट ना हो, जल्दी से हम लोग करेंगे इसको. माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट. माई ब्रदर लिखा हुआ है यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हमारे वर्ब में एस लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हाँ, मैरी क्रिसमस एवरीवन. और मैंने बोला आपको जो विश करना वही वाला विश करना. फाइंड्स डिफिकल्ट, किसको डिफिकल्ट फाइंड करता है? इसको डिफिकल्ट. देखो फाइंड हमारा टीवी है ना, तो टीवी क्या लेगा अपने साथ? ऑब्जेक्ट लेगा. टीवी इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट लिया है इसने अपने पास, अपने साथ आगे है ना. ये इट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है. फाइंड इट्स हाउ, कैसा फाइंड करता है? तो डिफिकल्ट फाइंड करता है. ये नाउन का, इस नाउन का, इस ऑब्जेक्ट के लिए एडवर्ब एडजेक्टिव है ये. इस ऑब्जेक्ट के लिए कैसा है वो ऑब्जेक्ट? कैसा है? डिफिकल्ट है. क्या डिफिकल्ट है? हाउ डिफिकल्ट? टू पास अवे. पास अवे करना डिफिकल्ट मानता है वो उसको. किसको? द टाइम को. टाइम को पास अवे करना वो डिफिकल्ट मानता है. एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. ग्रैंड पेरेंट के हाउस में जब वो जाता है तो उसको वहां पे टाइम पास करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है. तो देखो पास अवे क्या होता है? पास अवे क्या होता है? डाई, है ना, मर जाना. पास अवे कौन होता है? somebody passed away yesterday.
तो यानी कि somebody has just died yesterday, तो हम लोग यूज करते हैं, तो डेथ के लिए यूज होता है, तो ये यहाँ पे नहीं यूज होगा, राइट, पास अवे नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है ये हमारा यूज, मतलब जो सेंटेंस आ गया ये थोड़ा सा इजी है। क्वेश्चन 2 की तरफ रुक कर देते हैं। क्वेश्चन 2 आप लोगों के सामने, मैं नहीं बताने वाली हूँ। क्वेश्चन 2 आपके सामने विद बोल रहे हैं, ये यश जो बोल रहे हैं विद बोल रहे हैं, यश विद, अच्छा इन्होंने करेक्शन कर दिया, हाँ कहाँ पे विद बोल रहे थे वैसे, ऑफ कोर्स ऐसी विश होनी चाहिए कि हमें अपने लिए कंसर्न हो, हमें कॉन्फिडेंस हो, अगर सब में कॉन्फिडेंस होगा, सब में स्ट्रेंथ होगा, तो किसी के पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये भी तो सोचो, सब लोगों की सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, राइट। तो नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग करेंगे 15 मिनट्स बाद, ठीक है, अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हम लोगों को समझना है ये वाला क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन 2 को हम अभी कर लेते हैं और क्वेश्चन 3 को मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, नो सूनर है, नो सूनर क्या होता है, कंजंक्शन होता है। नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है। क्यों लेता है ये नो सूनर अपने साथ देन क्यों लेता है, ये हम लोगों को पता है क्यों लेता है, क्योंकि नो सूनर जो है ना वो बताता क्या है, देखो नो सूनर में 2 घटनाएं होती है, समथिंग happens, कुछ होता है, कब होता है, just after another incident बोल सकते हैं, या another just immediately लिखती हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा, just immediately after something, ठीक है। देखो something happens, कुछ happen होता है कब, जस्ट आफ्टर समथिंग, तुरंत से, है ना, हाँ ओके फाइन, ठीक है। देखो कुछ होता है कब, इमीडिएटली कुछ हुआ, उसके जस्ट बाद कुछ हुआ, ठीक है। तो नो सूनर हैड ही फिनिश, जैसे ही उसने फिनिश करा उसके मॉर्निंग वॉक को, क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। तो इधर खत्म हुई उसकी वॉक और उधर बारिश शुरू हो गई, तो क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है, तो यहाँ पे गलती कुछ नहीं है, समथिंग हैपेंस जस्ट आफ्टर दूसरा जो थिंग है उसके साथ में होता है, तो जो समथिंग है वो अपने साथ क्या ले लेता है, सॉरी नो सूनर जो है वो अपने साथ व्हेन नहीं लेता है, वो अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है। ये सबको आता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा फटाफट हो गया। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 3। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसमें जो है मेरे को आप लोगों को बहुत सारी बात बतानी है। इसमें क्या बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को, देखो अनटिल का यूज कैसे करेंगे, अनलेस में और अनटिल में क्या डिफरेंस है, अनटिल का यूज कहाँ होता है, अनलेस का यूज कहाँ होता है, ठीक है। अगर कंडीशन आता है तो हम किसको यूज करते हैं, अनटिल और टिल में क्या अंतर है, अनटिल और टिल में क्या अंतर है, अनटिल और अनलेस में क्या अंतर है, क्या हम अनलेस को अनटिल की जगह और अनलेस को अनटिल को अनलेस की जगह यूज कर सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं, राइट। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं नहीं करा रही हूँ, अभी हम लोग पहले इजी फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस, करप्शन क्या है, हिंड्रेंस है टू समथिंग, हिंड्रेंस है ना, हिंड्रेंस हमेशा हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन अपने साथ क्या लेता है। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, कोई अनलेस कह रहा है, कोई अनटिल कह रहा है, और इन्होंने कहा 3B, बी पे था टिल, तो इन्होंने कहा है टिल, तो सब लोग कह रहे हैं, 3 आंसर्स आए, तीनों अलग अलग, यानी कि कंफ्यूजन इज देयर इन योर माइंड एज वेल, इसीलिए हम लोग करेंगे थर्ड को बाद में, राइट। तो अब हम लोग कहाँ आ गए, हिंड्रेंस पे आ गए। हिंड्रेंस अपने साथ क्या लेता है, हिंड्रेंस टू समथिंग होता है, या हिंड्रेंस टू समबडी भी हो सकता है, ठीक है। समबडी हो, समथिंग हो, दोनों जगह ये क्या लेगा, हिंड्रेंस अपने साथ क्या लेता है, टू ही लेता है। तो जहां हिंड्रेंस देखा, हमें पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम करने वाले हैं कल से। कल की क्लास में जो मॉर्निंग में प्रेपोजिशन की क्लास होगी, वहां पे हम लोग यही करने वाले हैं कि कौन सा नाउन अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, वर्ब अपने साथ कौन सा लेता है, एडजेक्टिव कौन सा लेता है। तो क्लास बिल्कुल मत करना, बंक मत करना, मिस मत करना, राइट। क्यों, क्योंकि कल की क्लास का पीडीएफ भी तभी समझ में आएगा जब आप लोग क्लास देखेंगे, ओके। जिसने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए, जिसने अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोगों को, हिट द बेल आइकन का एक ऑप्शन होता है जब हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो एवरीबॉडी प्लीज हिट द बेल आइकन,
ओके क्योंकि अभी तक आप लोगों ने हिट द बेल आइकन नहीं किया है और इसके कारण आप सबके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बेल आइकन को हिट करेंगे, नीचे ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में 3 कैटेगरी आती है, वहां पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारे वीडियोस के सारे, क्योंकि इंग्लिश के वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते, तो हिट कर दीजिए बेल आइकन को, तो आप लोगों के पास बेल आइकन भी होगा, बेल भी बजेगी और नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप लोग टाइमली आ जाएंगे। नोटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए लेथार्जी हमारे सामने वर्ड आ गया है, सिनोनिम लिखना है। लेथार्जी का क्या होता है? लेथार्जी इज लेकाडाइसिकल। लेथार्जी इज लेकाडाइसिकल। लेकाडाइसिकल क्या होता है? लेथार्जी इज लेकाडाइसिकल, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। और लेकाडाइसिकल क्या होता है? बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेजी। और लेजी क्या होता है? स्लीपी। और स्लीपी क्या होता है? ड्राउजी। और ड्राउजी क्या होता है? ड्राउजी क्या होता है? फीलिंग like taking a cat nap. कैट नैप होता है, इस कैट नैप को पावर नैप भी कहते हैं। ठीक है, पावर नैप। कैट नैप को पावर नैप क्यों कहते हैं? क्योंकि कैट नैप जो होता है ना, उससे हम लोगों को मिल जाती है पावर। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, अगर ऐसा होता है और बीच में आती है नींद, वो वाली नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो वाली नींद अगर आप 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे सो जाते हैं बीच में, तो दैट गिव्स यू एनर्जी फॉर नेक्स्ट 5 6 7 आवर्स। ओके, तो उसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा जब ऐसा लगे तो फिर से सो जाओ आधे घंटे के लिए, कोई बुराई नहीं। जस्ट चिल, डू एज यू वांट इट, पर पढ़ना है सिर्फ उस तरीके से जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। राइट, तो ये सारे वर्ड्स है, लेथार्जी, लेकाडाइसिकल, लेजी, स्लीपी, ड्राउजी, फीलिंग लाइक टेकिंग अ कैट नैप, पावर नैप। तो इन सबको क्या कहते हैं? लेकाडाइसिकल या लेथार्जिक फील होना, यानी कि आलस आना, एक्टिविटीज का नहीं होगा। मॉडेस्ट यानी क्या होता है? विनम्र, हम्बल। ठीक है, और प्लेजर यानी खुशियां, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस। ओके, तो ये सब यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? ड्राउजी होगा। अपने आप लोग देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, बहुत सारे लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से देख के पढ़ा रहे हैं, वो सब हम लोगों को पता चला, तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट यूज करिए, बट डू नॉट चार्ज, बिकॉज वी डू नॉट चार्ज। ठीक है, तो आपको भी चार्ज नहीं करना चाहिए। आइए, हुडविंग क्या होता है? हुडविंग का भी हमें सिनोनिम ढूंढना है। टू चीट नहीं, ट्रिक समबडी, या ट्रिक से चीट करना। ठीक है, टू चीट समबडी बाय ट्रिक। ठीक है, टू चीट समबडी यूजिंग वेरियस ट्रिक्स, ट्रिक्स लगा के दूसरों को चीट करना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, या दूसरों को पजल कर देना, ये सब क्या है? हुडविंक है। अब आते हैं यहाँ पे स्टेयर क्या होता है? स्टेयर होता है फिक्स्डली लुकिंग समबडी, टू लुक समबडी फिक्स्डली, टू लुक समबडी फिक्स्डली। फिक्स्डली क्या होता है? एकदम एक टकटकी लगाकर किसी को देखते रहना, घूरना, दैट इज दिस, है ना, दैट इज स्टेयर। सीक्रेट आप लोगों को पता है, इलिसिट लिखा हुआ है। इलिसिट क्या होता है? इलिसिट रिलेशनशिप होता है। इलिसिट रिलेशनशिप तो होता ही है, इसके अलावा इलिसिट लॉज हो सकते हैं कुछ, या इलिसिट नॉर्म्स हो सकते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? इलीगल। इलिसिट। डिफ्रॉड करना यानी ट्रिक करना किसी को, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ डिफ्रॉड, बेटा इट इज नॉट फ्रॉड, फ्रॉड इज अ नाउन, और डिफ्रॉड यानी इट इज अ वर्ब। ठीक है, तो हुडविंक का आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्रॉड हो जाएगा। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आंसर देते जाओ बेटा, आप लोग सब आंसर देते जाइए, आंसर दीजिए अपना अपना। और मैंने बोला आप लोग क्या करा करें, हमेशा हर बार जो आंसर्स है ना वो खुद को देते जाएं, खुद को मार्क्स दें, ताकि पता चल सके कि आप लोग कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीफेस्टेड। मल्टीफेस्टेड, मल्टीफेस्टेड क्या होता है? मल्टी यानी मैनी। ठीक है, मल्टी यानी मैनी, और मैनी यानी प्लेंटी, और प्लेंटी यानी वेरियस, और वेरियस यानी क्या होता है? देखो मैं इसलिए ऐसे बताती हूँ कि आप लोग सब लोग है ना, वेरियस यानी बहुत सारे, और बहुत सारे यानी अम्पटीन। कोई वर्ड तो ऐसा आएगा जो आपको नहीं आता होगा, तो उस नहीं आने वाले वर्ड को आप क्या करें? अपने साथ लिख लें। मैनी, प्लेंटी, वेरियस, अम्पटीन, डिफरेंट, है ना, तो बहुत सारे
बहुत सारे क्या, मैनी, मल्टीफेस्टेड, तो मल्टीफेस्टेड क्या हो गए, बहुत सारे डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स या डिफिकल्ट वेज, बहुत सारे कैसे डिफिकल्ट वेज, बहुत सारे, मतलब मल्टीफेस्टेड यानी बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो गई एक साथ। मल्टीफेस्टेड में मल्टी यानी मैनी, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो सबसे हाईलाइटेड वर्ड है ना वो होता है डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट का हम लोगों को क्या ढूंढना है, ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। प्लाएबल क्या होता है, प्लाएबल जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको चेंज किया जा सके, जो चेंजेबल होता है, जो मोल्डेबल होता है, जो डिटैचेबल होता है। हैंडी, हैंडी जो इजी टू कैरी हो, हैंडी हो यानी आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। प्लाएबल नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने प्लाएबल कहा है पर नहीं होगा। एड्रॉइट एक वर्ड है जो हो सकता है आपको नहीं आता होगा, तो एड्रॉइट मैंने आप लोगों को इसका प्लूरल कल के क्लास में बताया था, ठीक है, याद आया क्या कुछ? एड्रॉइट का कोई प्लूरल मैंने कल की क्लास में बताया था। एड्रॉइट यानी क्या होता है, एक्सपर्ट। क्या वेटरन हमारे क्लास में कल आया? एक्सपर्ट हो सकता है, वेटरन हो सकता है, या स्किलफुल हो सकता है, ठीक है। मैं हर बार एक वर्ड को बहुत सारे इसमें वर्ड्स में बताते रहती हूँ ताकि आप लोगों को प्लूरल नहीं, क्या बोलेंगे इसको, सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स आप लोग एक साथ देख सके, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीफेस्टेड, मल्टीफेस्टेड यानी मैनी प्रॉब्लम्स जो कि कैसी हो, डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट क्योंकि इसमें ज्यादा हाईलाइटेड होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल। 7 नंबर का क्वेश्चन कर दिया। 10 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बने रहिएगा साथ में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन बोलो इसको, ट्रेपिडेशन, ठीक है। तो ट्रेपिडेशन यानी क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। वायलेंट यानी क्या होता है, कोई वायलेंट है तो कैसा है, क्रूअल है। वायलेंट है तो कैसा है, अग्रेसिव है, अग्रेसिव है, या एरोगेंट है, वायलेंट है, क्रूअल है, ब्रूटल है, ठीक है, ब्रूटल है। ये सब क्या है, सिनोनिम है इसके। फियर आप लोगों को पता है, फियर यानी डर, और डर यानी फ्राइटफुल, बहुत सारे, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। हाँ, एक्सपर्ट ठीक है उसका। हाँ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सिनोनिम जल्दी से बता दो कि 8 में हम लोगों का आंसर क्या हो सकता है। देखो, फियर हो गया डर, काम यानी पीस यानी बिल्कुल शांति, कोई डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। और बोल्ड यानी क्या होता है, डेयरिंग, साहसी, हिम्मत वाला, ठीक है ना, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने हमें क्या करना है, ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, ट्रेपिडेशन, अब बता दो ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है। जब तक हमें नहीं आएगा ट्रेपिडेशन का मतलब, तब तक हम लोग कैसे करेंगे। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होगा, ट्रेपिडेशन का मतलब होगा फियरफुल, या फिर अ डिफरेंट काइंड ऑफ फियर, किसी अजीब तरीके का डर आप लोगों को लग रहा है, तो फियरफुल है, आप बड़े परेशान हैं, एंग्शियस हैं, वरिड हैं, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो डर लग रहा है आप लोगों को, तो आप कैसे हैं, ट्रेपिडेशन है। नाउन है यहाँ पे, तो ये सब नाउन भी हो सकते हैं, पर्सन बोल्ड भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बता दी, देखो बोल्ड नहीं होगा, बोल्ड यानी डेयरिंग, और यहाँ क्या है, नहीं फियरफुल नहीं, फियर एक तरीके का, क्योंकि नाउन है ना, फियरफुल तो एडजेक्टिव हो जाएगा, फियर, फ्राइट, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव है, क्योंकि फुल मैंने एडजेक्टिव बोला तब आपने बोल्ड लिख दिया, तो बोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता दिया मैंने आप लोगों को, बोल्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि फियर यानी होता है, सॉरी ट्रेपिडेशन यानी फियर, और फियर यानी काम हो जाएगा इसका ऑपोजिट, ठीक है। 8 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या है, किक द बकेट। किक द बकेट माने क्या होता है, बकेट किक कर दिया। देखो इसको सिचुएशनल को समझो, एक पर्सन है, एक पेशेंट है जो कि एकदम डेथ बेड पे है, और उसके अचानक उसने कुछ ऐसा रिएक्ट करा कि उसके आसपास की चीजें अब गिर गई, ठीक है, उसने अंतिम सांस ली, तो क्या हो गया, उसकी चीजें जो थी ना, जैसे उस पे होगा, स्ट्रेचर पे है या बेड पे है, तो बेड पे है तो चीजें वो आसपास की गिर गई, एंड उसने लास्ट बार हाथ पैर फैलाया, यानी कि ही जस्ट डाइड। तो किक द बकेट मतलब क्या होता है, डाई हो जाना, मर जाना, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इडियम को हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं, एक ही वर्ड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ नंबर 10 पे आ जाते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है, एक एक्स है जो जिसको ग्राइंड करना है, ठीक है। तो देखो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है, अपना सेल्फ को सेटिस्फाई करना, मतलब किसी की प्रॉब्लम है
उसमें आप क्या कर रहे हो, दूसरों की प्रॉब्लम में अपने आप को अपना सेल्फ देख रहे हो कि कहाँ पे आपका अपना उल्लू सीधा होता है। तो जहाँ पे जैसे लोग क्या करते हैं, दूसरों का देख रहे कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, चलते रहो, इसकी प्रॉब्लम में इसके साथ रहो, अपना उल्लू सीधा हो रहा है तब तक हम इसका साथ देने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, अपना सेल्फिश मोटिव रख के उसके साथ आप लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे फूल नहीं होगा, ब्रेवली नहीं होगा, रिस्क नहीं, ये होगा। और मैंने बोला था इडियम हमेशा सामने रखा करो और इडियम के आंसर को किया करो, सेल्फिश मोटिव, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस। सी, ये क्वेश्चन था, किसी ने बोला था टिल, किसी ने बोला था अनटिल, किसी ने बोला था अनलेस। जो लोग लेट जुड़े हैं, जो लोग अब आ गए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ, 3 नंबर आ गए हैं अब आप लोगों के सामने। एयरफोर्स के लिए पूछ रहे हैं तो बिल्कुल एयरफोर्स के लिए भी क्वेश्चंस तो हम कर ही सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। किसी के भी क्वेश्चन हो, चाहे हम बैंक के कर रहे हो, चाहे किसी के भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन को वापस करने में, ठीक है। आइए 3 पे आ जाइए। डैश यू वर्क आउट यू कैन नॉट सक्सीड। देखो यहाँ पे कुछ लोग पता नहीं किसी ने क्यों नहीं बोला, लेकिन इफ भी तो आ सकता था, क्योंकि क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल में सबसे पहले इफ को प्रेफर किया जाता है। तो इफ का मतलब क्या होता है, अगर, ठीक है। और इफ कंडीशन पॉजिटिव कंडीशन है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इफ का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पर यहाँ पे तो नॉट है। अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर इफ लगाएंगे तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए इफ को हम लोग नहीं लगाएंगे। तो इफ हमने काट दिया है। अब टिल, टिल क्या होता है, देखिए टिल होता है तब तक, ठीक है। टिल आता है टाइम के लिए, टू लिमिट द टाइम, टू लिमिट द टाइम हम लोग यूज करते हैं, टू लिमिट द टाइम, टाइम को लिमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टिल का, कि जब तक ये नहीं होता है, जब तक ये नहीं होता, जब तक नहीं होता नहीं। टिल का यूज कहाँ करते हैं, यू जस्ट वेट टिल आई कम, यू जस्ट वेट टिल आई कम, जब तक मैं आऊं तुम वेट करो, ठीक है। ये तो होता है टिल। लेकिन मैंने बोला अगर अनटिल, तो अनटिल और अनलेस देख लीजिए आप जल्दी से, पहले तो सेंस लिख लीजिए अनटिल का और अनलेस का, जिसको नहीं पता है। जब तक होता है दोनों का सेंस, पर इसमें प्लस में नहीं जुड़ा रहता है, जब तक नहीं। यू वेट हियर अनटिल आई कम, वेट करो जब तक कि मैं आ नहीं जाता, यहाँ पे आ नहीं जाता। और वेट हियर टिल आई कम, वेट करो जब तक मैं आऊं। इस सेंस में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, दोनों के सेंस में डिफरेंट हो जाएगा। तो अनटिल का यूज होता है, अनटिल यूज होता है टाइम के लिए, ये डिफरेंस है अनटिल और अनलेस में। सेंस बिल्कुल सेम है अनटिल का और अनलेस का। और अनलेस किस लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए। अनलेस किस लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए यूज होता है। तो शर्त यहाँ पे, अब आते हैं हम सेंटेंस में आएंगे आराम से। पहले मैं आप लोगों को बता दूं सेंटेंस देके, ठीक है। देखो, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम, अगर तुम मुझे बुलाते हो आई विल कम, मैं आ जाऊंगी, ये तो हुआ एक, है ना। और दूसरी बात, आई विल नॉट कम टू योर पार्टी, आई विल नॉट कम टू योर पार्टी अनलेस यू इनवाइट, जब तक तुम मुझे इनवाइट नहीं करते मैं नहीं आऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्त है, कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाते, कोई और बुलाएगा आई विल नॉट कम, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाते मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, शर्त जोड़ रहे हैं। कंडीशन है, कंडीशन क्या होता है, शर्त होता है। जो जब शर्त लगती है ना, मतलब शर्त हो, किसी सिचुएशनल हो, तो हम लोग यूज करेंगे अनटिल का, ठीक है, हम अनटिल का यूज करेंगे। और टाइम कैसे पहचानेंगे, इफ यू, सॉरी, वेट हियर अनटिल, जैसे मैंने बोला था अभी ये सेंटेंस, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, ठीक है, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो मैं वापस कितने देर में आऊंगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, ऐसे करके। तो ये समय के लिए बोला, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, रुके रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। तो मैं वापस आऊंगी तब तक आपको रुके रहना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये टाइम के लिए, और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे। जब भी समय आएगा तो हम अनटिल का यूज करेंगे, और जब कंडीशन आएगी, शर्त आएगी, किसी तरीके की सिचुएशन दी जाएगी, तो हम यूज करेंगे अनलेस का। अब हम आते हैं इस सेंटेंस पे। सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या है, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करते तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती, तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती, तो यहाँ पे समय तो नहीं है,
टाइम नहीं है, सिचुएशनल है ये। तुम आज हार्ड वर्क करो, अभी कल तुम्हारे एग्जाम होंगे, तुम्हें सफलता मिल जाएगी, राइट। तो ये क्या है, सिचुएशनल है। तो सिचुएशनल है, कंडीशनल है, शर्तिया सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे, राइट। किसका यूज करेंगे, अनलेस का। ये बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे जो बतानी है, ये सक्सीड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, सक्सीड जो वर्ड है उसकी कहानी क्या होती है। तो देखो मैं बता दूं, सक्सीड एक वर्ड होता है, सक्सीड मतलब सफल होना, सक्सीड मतलब सफल होना, ठीक है। यहाँ पे सक्सीड क्या है, वर्ब है। अगर हमें इसका नाउन बनाना है तो हम लिखेंगे सक्सेस, ठीक है। आई लाइक हिज सक्सेस, सफलता, ठीक है। आई लाइक हिज सक्सेस। इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव सक्सेस, ठीक है, अगर तुम रियल में सक्सेस चाहते हो तो, ठीक है, अगर तुम रियल में सक्सेस चाहते हो, आई लाइक हिज सक्सेस, तो मुझे उसकी सफलता पसंद है। इफ यू रियली लाइक सक्सेस, इफ यू रियली वांट सक्सेस, अगर तुम वास्तव में सफलता चाहते हो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सफलता का। अगर हमें इसका एडवर्ब बनाना है तो इसका एडवर्ब बनेगा सक्सेसफुल। एडवर्ब कैसे बनेगा, नाउन में फुल लगा के होता है, सॉरी एडजेक्टिव, नाउन प्लस फुल इज इक्वल्स टू ये एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं होगी क्लास के बीच में, सक्सेसफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। और अगर हमें सक्सेसफुल को नाउन बनाना है तो सक्सेसफुल को नाउन कैसे बनाएंगे, सक्सेसफुल में नेस जोड़ दो, ठीक है। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को क्लास में नाउन पढ़ाते समय बताया था ना। देखो नाउन पहचानने का तरीका तुम्हारा और मेरा होता है, ठीक है। तो योर सक्सेस माई सक्सेस तो ठीक है, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता, लेकिन योर सक्सीड माई सक्सीड बिल्कुल गलत है, क्योंकि सक्सीड क्या है, वर्ब है। सिमिलरली सक्सेस के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं सक्सेसफुल के साथ। पर्सन कैसा है, सक्सेसफुल है। पर्सन कैसा है, सक्सेस है, गलत हो जाएगा ना, तो गलत नहीं यूज करेंगे, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सक्सेस वाला सेंटेंस हमने देख लिया यहाँ पे। तो ये सेंटेंस थर्ड आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा थर्ड के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं जल्दी से। 11 में क्या करना है, ये हमारे पास ब्रैकेटेड वर्ड है, अंडरलाइन भी हो सकता था। इसका हम लोगों को या तो इम्प्रूव करना है या फिर ये ऐसे ही रहने वाला है। इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस है, वी है तो वी के साथ आर आता है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये सब सही है वी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सब सही है, राइट। इसके बाद आते हैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अब देखो लुकिंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक अच्छा फ्रेज है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड, ये नोट करने वाला पॉइंट है। देखो लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना, इसको नोट करने का पॉइंट है। नोट करना क्या है, यहां लिख रही हूं क्योंकि वहां पे मिस हो जाता आप लोगों से कंटेंट। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग होता है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिस्पॉन्स, टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, ये होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू समथिंग। तो फॉर नहीं आएगा, इस फॉर वाले को हम लोग काट देते, तो ये तो नहीं आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है, कब, जब हमेशा हमारे पास क्या हो, समथिंग हो, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, हाँ शुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी आर लुकिंग, लुकिंग जो है ना आईएनजी ले रहा है, देखो ध्यान रखो आईएनजी ले रहा है, और लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, वी शुड लुक फॉरवर्ड एट फ्रॉम यू, तो हमें देखना चाहिए। ये तो मॉरल वाला हो गया ना कि हमें ऐसा करना चाहिए, सेंटेंस नहीं बोल रहा है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, हम तुम्हारी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं। हम लुकिंग फॉरवर्ड करें यानी उम्मीद करना होता है, ठीक है, एक्सपेक्ट करना पॉजिटिवली, तो लुकिंग फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। इसका सेंस यही होता है, एक्सपेक्टिंग समथिंग पॉजिटिवली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा, पॉजिटिवली लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्सपेक्ट करना होता है, तो शुड नहीं आएगा बेटा, ठीक है, मॉडल काट दिया हमने। हैव बीन लुकिंग का मतलब क्या होता है, हैव बीन लुकिंग कब आता है, जब आगे सिंस फॉर दिया हुआ हो, कब से वेट हो रहा है ये तो पता चलना चाहिए ना, जब पता ही नहीं चल रहा सिंस फॉर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, राइट। अब क्या आएगा, आर आ गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू लेता है समथिंग के साथ, ये मैं बता चुकी हूँ, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए
ये तो हो गया, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समथिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। देखो लुकिंग फॉरवर्ड जो होता है ना, अगर लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आ रहा है तो हम कई बार यूज करते हैं आईएनजी, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, अगर लुकिंग फॉरवर्ड के बाद एक्शन आ रहा है ना तो हमेशा क्या आएगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जैसे कि मैं लिख रही हूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। ये बिल्कुल भी गलत सेंटेंस नहीं है। सी यू सून होता है ना, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, मतलब क्या हो गया, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने की उम्मीद करती हूँ। सीइंग आएगा हमेशा। अगर यहाँ पे आ गया एक्शन, तो एक्शन हमेशा कैसा होगा, आईएनजी के फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखेगा। एक्शन में हमेशा क्या लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा अगर लुकिंग फॉरवर्ड आया है तो। एक तो टू कंपलसरी, और अगर एक्शन आया है तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, टू प्लस आईएनजी लेगा, हमेशा एक्शन प्लस आईएनजी लेगा। दोनों चीज ध्यान रखेगा, लुकिंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या है, ही प्रॉमिस्ड टू मेंड हिज वेज, उसने प्रॉमिस किया क्या करने का, मेंड करने का अपने वेज को। मेंड करना क्या होता है, रिपेयर करना, ठीक है। अब रिपेयर, जैसे कॉबलर होता है ना, मेंडिंग हिज शूज, यानी कि मेंड करना यानी कि रिपेयर करना, इंप्रूव करना, सुधारना, ठीक है। उसने प्रॉमिस क्या किया, अपने वेज को सुधारने का, उसने इंप्रूव करने का, सुधारने का उसने प्रॉमिस किया, ठीक है। तो ही प्रॉमिस्ड, अब हैड कब लगा था, ही हैड अ प्रॉमिस्ड, ही हैड, देखो हैड क्या है, यहाँ पे हैड के बाद अगर आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। ईडी लग के कभी भी नाउन नहीं बनता है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। बिल्कुल पॉइंट्स लिखते जाना कि क्यों गलत करवा रही हूं मैं, राइट। दूसरा है ही प्रॉमिस्ड फॉर मेंडिंग हिज वेज, उसने प्रॉमिस किया है, उसने प्रॉमिस किया है, देखो प्रॉमिस किया है, लेकिन इस एक्शन अभी स्टार्ट हो गया है क्या, अनस्टार्टेड एक्शन। इन्फिनेटिव जीरन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना कि अगर एक्शन स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इन्फिनेटिव का स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ डिसाइड हुआ है, प्रॉमिस हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट तो होगा। तो प्रॉमिस के साथ कभी भी, मतलब इसके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया, जीरन नहीं आएगा, ठीक है। वॉज प्रॉमिस्ड, उसने, उसको प्रॉमिस किया गया था, ये पैसिव हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है गिवन वाला वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही प्रॉमिस्ड टू मेंड हिज वेज। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं। CHSL की क्लास कितनी बजे होती है, CHSL की क्लास होती है सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, CHSL CGL दोनों के लिए, और बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। बेसिक मैंने ऑलमोस्ट सारा वहाँ पे पढ़ा दिया है सबको, बहुत सारा बेसिक मैंने आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा दिया है, तो बेसिक के लिए करते जाइए। अब बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि जल्दी ही हम लोग पेपर्स और बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर्स करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे। हमारा वेबसाइट रेडी हो रहा है तो आप वेबसाइट पे पूरा टेस्ट दे पाएंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में भी देख पाएंगे, तो बहुत अच्छा है अगर आप लोग पूरे कोर्सेज जल्दी से कर लें, ठीक है। क्लास अभी आज CHSL का ही पेपर कर रही हूँ मैं, आप लोगों को बता दूं, नहीं दिस इज CGL पेपर, अभी CGL के पेपर कर रहे हैं। एक दिन हम लोग CGL करते हैं, एक दिन हम लोग CHSL करते हैं, तो दोनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, ठीक है, ताकि दोनों के बच्चे, क्योंकि एग्जाम पास में ही है, दोनों का एग्जाम साथ साथ में, तो सबको साथ में पढ़ने के लिए रखा गया है ये सब कुछ, ठीक है। तो जब 9 बजे मॉर्निंग में 9 o'clock मेरी ग्रामर की क्लास होती है, उससे पहले 7 o'clock वो कैब की क्लास होती है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में पूरा टाइम टेबल देखा हुआ है, दिया हुआ है, आप पूरा टाइम टेबल वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 हमारा क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड है, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज, पूरा बदला लेने के लिए जो बिल्कुल तैयार है, उसको क्या बोलते हैं, एनमाइटी क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी। फ्रेंडली का जस्ट ऑपोजिट। निगर क्या होता है, निग्रोस के लिए बोला जाता है, जो कि एक्स्ट्रा ब्लैक जो पीपल होते हैं, साउथ अफ्रीकन जो होते हैं स्पेशली उनके लिए। पीडांटिक क्या होता है, पीडांटिक क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत छोटे छोटे रूल्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, उसको बोलते हैं पीडांटिक, ठीक है। मेटिकुलस बोल सकते हैं इसको हम लोग। कंसर्न, ओवर कंसर्न फॉर रूल्स, ओवरली कंसर्न,
ओवरली कंसर्न मतलब कुछ ज्यादा ही चिंतित है, किसके लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए, छोटे छोटे रूल्स के लिए, छोटे छोटे इसके लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। हाँ, पैशन रखो, नहीं पेशेंस, पेशेंस रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और विंडिक्टिव क्या होता है, जो बिल्कुल बदला लेने को आतुर होते हैं, वो बिल्कुल निश्चित रखते हैं कि आई विल टेक द रिवेंज, या तो टिट फॉर टैट, और या फिर बदला लेने की उनके अंदर फीलिंग्स भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर, राइट। विंडिक्टिव हो गया यहाँ पे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया। नेक्स्ट, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। जस्ट का मतलब इसमें सिर्फ नहीं है, इसका मतलब है राइट। जस्ट जो होता है ना, दो वर्ड होते हैं बेटा, देखिए, एक जस्ट होता है जिसका मतलब होता है ओनली, और एक जस्ट होता है जिससे बनता है जस्टिस, इसका मतलब होता है राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला जस्ट पनिशमेंट है, ये क्या है, MENT लग के क्या बनता है, नाउन बनता है, राइट। नाउन के लिए क्या है, एडजेक्टिव। कैसा पनिशमेंट, राइट पनिशमेंट। ओके, तो राइट पनिशमेंट किसके लिए, फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत करने के लिए राइट पनिशमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है डैंडी, फिर है नेमेसिस, फिर है प्रोडिजी, और फिर है वेगन। ठीक है, सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं ये वाले। आप लोग सारे वर्ड्स को, अगर आप लोगों को ये वर्ड्स नहीं आते हो तो इन वर्ड्स को प्लीज आप लोग क्या करें, वो कर लें, नोट कर लीजिए, बिल्कुल पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे वर्ड्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें बेगन से। देखो, बेगन नहीं होता, बेगन जो होता है ये कॉमनली यूज्ड टर्म है, जैसे कि माय फादर यूज्ड टू यूज दिस वर्ड बेगन, किस, जैसे मतलब उन्हीं से सुना है मैंने सबसे ज्यादा ये वर्ड। ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, गुड्स कंपार्टमेंट, उनको ज्यादातर वेगन बोला जाता है। गुड्स कंपार्टमेंट, जो गुड कैरी करके लेके जाते हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट्स, या ट्रेन के वो डब्बे जहाँ पे सामान लेके लोड किया जाता है, उनको वेगन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोडिजी है। हाँ, बी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 3-4 लाइक किया है वीडियो पर, 3-4 लाइक किया है, मतलब एक ही वीडियो पे आप 3-4 लाइक नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने हिट द बेल आइकन आप लोगों को बता दिया है, बीच में फिर से बता रही हूँ कि प्लीज हिट द बेल आइकन, बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेल आइकन को कर ले आप लोग, ताकि कि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, प्रोडिजी वर्ड आ गया है, क्या होता है, स्किलफुल, है ना। कोई पर्सन होता है जो स्किलफुल है, लेकिन इस प्रोडिजी की क्या स्पेशलिटी है, एज से कुछ ज्यादा ही, छोटा बच्चा लेकिन बहुत बड़ों जैसी बातें करता है या बड़ों जैसे एक्ट करता है, तो उसको प्रोडिजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एज से ज्यादा ही वो है, जो एज से ज्यादा स्किलफुल है, उसको हम लोग प्रोडिजी कहते हैं। ठीक है, नेमेसिस और डैंडी, कौन सा आंसर होगा। अब हमारे पास 2 हैं ऑप्शन, आप लोगों को अगर मीनिंग आता है तो आप लोग बताइए, और नहीं आता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे। जैसे डैंडी क्या होता है, वेरी गुड, समथिंग वेरी गुड, एडजेक्टिव होता है तब वेरी गुड होता है। ठीक है, तो नेमेसिस बच गया। नेमेसिस क्या है, राइट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। कितने लोगों ने सेकंड यहाँ बताया था। इसके बाद कौन सी क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, पूरा देख लीजिए वहां पे। हाँ, इनकरेक्टली कंटिन्यूअस की स्पेलिंग जनरली हम लोग गलत लिखते हैं, लिखकर देख लिया करें, NUOUS, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो OUS तो आएगा ही, और कंटिन्यू कहाँ बंद होता है, NUE पे बंद होता है, तो ये E हट के OUS बन जाता है। ग्लैमरस भी एडजेक्टिव है, ग्लैमरस को कैसे लिखा जाता है, ग्लैमरस, आर आएगा फिर OUS आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, OUS लेता है, सब OUS वाले, तो देखो ये गलती है, और जो कि साफ दिखाई दे रही है। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस हमने पूछ लिया था, पढ़ लिया था अभी। पेडेंटिक होता है, पेडेंटिक कौन होता है, जो छोटे छोटे चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ओवरली कंसर्न है। विशियस क्या होता है, क्रूअल होता है, ब्रूटल होता है, विशियस होता है, अग्रेसिव होता है, एरोगेंट होता है। ठीक है, ये सब इसके वर्ड्स हैं इनकरेक्टली। तो नेक्स्ट हो गया 15 हो गया, 16 पे चलते हैं। सेकेंडरी की स्पेलिंग सही है, साइजेबल, सकम, सस्टेनेंस। तो देखो, सस्टेनेंस क्या होता है, कोई ऐसा फूड जो कैसा हो, न्यूट्रिशियस एज वेल एज हेल्दी। कोई ऐसा फूड जो कैसा हो, न्यूट्रिशियस हो और हेल्दी हो, वो कैसा होता है, सस्टेनेंस होता है। सकम क्या होता है, सरेंडर कर देना या फिर अपने आप को दूसरों के तरफ छोड़ देना। ठीक है, साइजेबल लिख कर देख लीजिए, साइज लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर एबल लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो साइज का ई ये लोग भूल गए लगाना, तो साइजेबल इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। देखो 17 है, पैरा जंबल पे आ गए। पैरा जंबल में तो हमारा ट्रिक काम करता है, 2 दोज आ गया तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, अगर पी से। अच्छा, ऑप्शंस देख लो, इसमें तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लो, हम लोगों को पता है स्टार्ट किससे होगा, क्यू से होगा हमारा, तो क्यू पढ़ लेते हैं। कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉजेज टू इट्स ओन स्प्रेड। कंफर्ट एक कॉज है अपने आप को फैलाने के लिए।
ठीक है। द मोर कंफर्ट, यहाँ पे कंफर्ट था, यहाँ पे द लग गया, द मोर कंफर्ट है ना, तो यहाँ ये इसके बाद बनेगा, क्यू आर का पेयर बनेगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, जैसे ही हमें क्यू आर आ गया, आगे आंसर बहुत इजी थी, बहुत इजी था ये, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 17 हो गया है, 18 पे आते हैं। 18 देखो, 18 जो है हमारा वो इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, उस फ्रेम ऑफ माइंड में, यानी कि पी से स्टार्ट नहीं होगा, दिया भी नहीं है, सिर्फ क्यू से और एस से दिया है। तो देख लेते हैं, करेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर आवर सीक्रेट लाइफ बिकॉज वी मस्ट फर्स्ट विड्रॉ फ्रॉम द सोशल मिरर, हमें सोशल मिरर से विड्रॉ करना चाहिए, वेयर वी आर फेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कॉन्टिन्यूसली, जहां हमें लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिलते रहता है, उसको हम लोगों को करना चाहिए। सी बोल रहे हैं लाइन से आप लोग, 17 में तो लाइन से सी नहीं आएगा क्योंकि क्यू और आर का पेयर बन गया है, हम लोगों ने देख लिया, तो बहुत आराम से उसको कर लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे या तो क्यू से स्टार्ट होगा या फिर एस से स्टार्ट होगा। एस देखो, एस का सबसे बिगिनिंग क्या है, एंड आ रहा है, यहाँ का बिगिनिंग क्या है, एज आ रहा है, तो इन दोनों से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो एस वाले 2 पॉइंट को तो हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, काट देंगे एस वाले 2 पॉइंट को। अब बचता क्या है, क्यू बचता है, क्यू के साथ एस आएगा या आर आएगा, बस ये देखना है। तो क्यू हमने पढ़ लिया, अब आर को देखते हैं। आर में क्या लिखा हुआ है, एज वी, जैसे ही हम यूज टू हो जाते हैं सोशल फीडबैक के, कौन सा सोशल फीडबैक, अभी अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, ऊपर क्या पढ़ा था कि जो हमारा सोशल मिरर देखना चाहिए, जहां पे हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है ना। तो जैसे ही हम इस सोशल फीडबैक के यूज टू हो जाते हैं, तो क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर को हम लोग ढूंढ लेंगे, यहाँ पे आर है, एस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 19 पे। पैसिव है, द किड्स वर लाफिंग, वर है यानी कि पास्ट है, आईएनजी का क्या होता है, बीइंग लगा देते हैं, ठीक है, और लाफिंग के साथ एट लिखा हुआ है। देखो 2 प्रेपोजिशन आएंगे यहाँ पर, क्यों आएंगे, क्योंकि लाफिंग वैसे क्या है, लाफ जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, लेकिन ये एट लेके, प्रेपोजिशन लेके ये अपने को वहां पे लेकर आता है, इसमें पैसिव में लेकर आता है। तो एट द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी पे बच्चे हंस रहे थे, तो किस पे हंस रहे थे, ओल्ड लेडी, किस पे हंसा जा रहा था, ओल्ड लेडी पे हंसा जा रहा था, तो द ओल्ड लेडी से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सारे ठीक है यहाँ तक। टेंस कौन सा है, पास्ट है, फर्स्ट को काट दो, कौन सा टेंस है, पास्ट है, लेकिन बीइंग लगेगा ही लगेगा, इसको भी काट देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला एट तो आएगा ही आएगा, पैसिव में भी एट लेके जाता है, तो जब पैसिव में भी एट लेके जाता है तो हम इसको भी काट देंगे। इसको हमने यहाँ आके काटा, देखो एट भूल गया ना ये लगाना, इसलिए यहाँ आके काट दिया, इसमें यहीं पे काट दिया था, इसमें यहाँ काटा, और इसमें हमने कुछ नहीं काटा क्योंकि ये पूरा सही है। वॉज आएगा, वही वाला टेंस, जो टेंस चल रहा है ना उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बस वॉज या वर देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज आएगा, यहाँ पे प्लूरल था तो हमने वर का यूज किया था। क्लियर है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20 देख लेते हैं। लास्ट में 17 को रिपीट करा दूंगी, जिसको 17 करना है रुक जाइएगा, 17 क्वेश्चन को लास्ट में रिपीट करवा दूंगी। 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, डू यू वांट सम मोर चॉकलेट्स, क्या तुम्हें और चॉकलेट्स चाहिए। यस, मुझे बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चॉकलेट खाई थी, आज हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन था, इसलिए तो आप सबने भी खाई होगी, पर मुझसे और भी पूछा जा रहा और चाहिए, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल चाहिए। जितने लोग भेज सकते हैं भेज दीजिए, ठीक है। तो डू यू वांट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमारा जो कनेक्टर होता है वो होता है इफ या फिर वेदर, दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इफ आ रहा है, इसको काटेंगे केवल, ठीक है। अब डू यू वांट सम मोर चॉकलेट्स, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क्ड माय कजन, तो माय कजन आस्क्ड इफ, यहाँ तक आना चाहिए, माय कजन आस्क्ड इफ, इसको काट देंगे सबसे पहले। 2 ऑप्शन काट दिया देखो हमने, एक इसको यहाँ काटा, इसको हमने यहाँ काटा, ठीक है। माय कजन आस्क्ड मी, ठीक है, इसमें आ रहा है इफ और इसमें आ रहा है वेदर, दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जब भी ये प्रेजेंट होता है ना तो टेंस डायरेक्ट में टेंस चेंज होता है और एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे टेंस क्या है, एक्टिव है, सॉरी टेंस कैसा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। और हम जब इसको पलटेंगे ना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो पास्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला भी हम काटेंगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट लिख दिया। इफ आई वांट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसमें वेदर दोनों आ सकता था, वेदर आई वांटेड। और ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ कि सब्जेक्ट इधर हो जाता है और ये इधर हो जाता है,
सॉरी, इसमें ऐसा होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इधर चल जाएगा और ये इधर, तो डू तो आता ही नहीं है कभी भी दोबारा होके, इसलिए ये नहीं आएगा। मैम कंसेप्ट क्लास कहाँ मिलेगी? यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे एसएससी ग्रामर क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करो, पूरे वहीं पहुंचोगे, लैंड करोगे, वहां पे 25 वीडियोस मिल जाएंगे, एक एक करके देखते जाइए और करते जाइए। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आप पैसेज करेंगे और पैसेज करने के ठीक बाद मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 17, उस पे आ जाना। आइए क्वेश्चन नंबर इसमें है 21 में पैसेज है, एंड इंडिपेंडेंट, आजाद, एबल, योग्य एंड अपराइट, और बिल्कुल सही, जुडिशरी इज द हॉलमार्क, सिंबल है वो किसका? ऑफ अ फ्री डैश कंट्री। कैसी कंट्री का सिंबल होगा? कौन-सी कंट्री में ये होगा? इंडिपेंडेंट, जुडिशरी कहाँ होगी? ऑटोक्रेटिक क्या होता है? वन मैन जहाँ पे होता है स्वशासित, और लिबरल कंट्री या डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, जहाँ पे सारे लोग मिलके पार्टिसिपेटिव करते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो डेमोक्रेटिक जहाँ पे सारे लोग करते हैं उसको पार्टिसिपेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैसा? डेमोक्रेटिक कंट्री का पहचान है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। इसलिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ना वो, क्योंकि जुडिशियल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, हमारा तो सिंबल है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, इसका डेमोक्रेसी का, तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो कैसा है? मेयर यानी सिर्फ, ओनली, या फिर सोशल, या मॉर्न यानी क्या होता है? सैड, दुखी होना, तो वाइटल, कोई भी वर्ड यहाँ पे वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है हमें, है ना। तो डेमोक्रेटिक हो गया पहले, और अब क्या हो गया? वाइटल हो गया। तो वाइटल इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंस? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, व्यापक रूप है उसका। एट प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन, अभी जो है प्रेजेंट में ऑन अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन था उसके कारण, द डैश ऑफ द executive and its interference and the appointment of judges, the future of the executive, the plight यानी क्या होता है? दुख वाली सिचुएशन, करियर या फिर रोल, तो द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, क्योंकि करियर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग और फ्यूचर की भी बात नहीं कर रहे। कैसा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा डेमोक्रेसी कैसा, हमारा जुडिशरी कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस में इनका रोल क्या होता है उसकी बात करें, तो रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस, और इसका जो इंटरफेरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज डैश, वो डैश है विच इज इन द लाइट ऑफ प्रीवियस। इसकी अगर हम लोग कंपेरिजन करें प्रीवियस से, ये जो पिछला लास्ट लाइन है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का जो रोल होगा वो, और उसका इंटरफेरेंस जो होगा जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो कैसा होगा? मैक्सिमम या नेगोशिएबल, मिनिमल यानी कम से कम, नेगोशिएबल यानी हाँ ऊपर नीचे किया जा सकता है नहीं, या फिर रीजनेबल यानी कि जितना चाहिए उतना, या मैक्सिमम, तो कितना होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है, विच इज इन द प्रीवियस। और प्रीवियस की अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस में कैसा था? मोस्ट अडेयर्ड था, अडेयर्ड यानी जिद्दी, एकदम फिक्स्ड मेंटालिटी के साथ था, ठीक है, रिजेक्टेड था, नेग्लेक्टेड था, या वेलकम्ड, विच इन लाइट ऑफ प्रीवियस इज मोस्ट वेलकम, क्योंकि अब उनका रोल बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसको क्या किया गया? वेलकम किया गया। मिनिमल नहीं आएगा इसमें, मिनिमल नहीं आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ओके, आगे चले। देखो हो गया हमारा पैसेज, यहाँ पे खत्म हो गया 25। आप सबकी डिमांड पे मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि आपने मुझे कहा था 17 वापस करवाने के लिए। देखो 17 बहुत इजी है। 17 करवाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ आप लोगों को, हमारी एक क्लास आने वाली है 11 बजे लाइव, वोकैब क्लास, जहाँ पे वोकैब का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आ रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को वोकैब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे होगा लर्निंग विद फन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। पैरा जम्बल्ड है, 2 दोज लिखा हुआ है, किसकी बात करें हमें नहीं पता। अच्छा, हमने बोला था सबसे पहले ऑप्शन देते थे, सब में क्यू है बेटा, सब में क्यू है, तो यानी कि बिगिनिंग किससे हो रही है? क्यू से, तो क्यों ना हम क्यू पढ़ लें सबसे पहले। तो इसमें हमने पढ़ा क्यू। कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स ओन स्प्रेड। कंफर्ट क्या है? वो कारण है जिसके कारण ये खुद ही फैल, मतलब इतना अच्छा है कि खुद ही फैल जाता है, ठीक है, खुद ही फैल जाता है, ठीक है।
द मोर कंफर्ट इज ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड द मोर इट इज लाइकली टू बी वैल्यूड। जितना ज्यादा कंफर्ट वर्ल्ड में लाया जाता है उतना ज्यादा ही इसकी वैल्यू हो जाती है। It has now become a physical habit, a fashion, an idea to be pursued for its own sake. ठीक है, इतना ये अपने आप इसकी जो इट इज नाउ बिकम अ फिजिकल हैबिट, ये फिजिकल हैबिट बन गई है, ये फैशन बन गया है, ये आइडिया बन गया है, सब कुछ लिखा हुआ है। टू दोज हु हैव कंफर्ट नोन कंफर्ट, जो लोग कंफर्ट को जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्कम्फर्ट इज अ रियल टॉर्चर, जो लोग कंफर्ट को जानते हैं उन लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट क्या है? टॉर्चर है। आराम ना हो तो टॉर्चर है। अच्छा क्या बोल, हाँ बिल्कुल 11 AM, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लाइव, तो AM ही होगा, नॉट PM, राइट? और QSRP बोल रहे हैं ये, ओके। देखो यहाँ देखो, कंफर्ट कैसा है? वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स ओन स्प्रेड। द मोर कंफर्ट यहाँ पे आ गया, इज ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड द मोर इट इज लाइकली टू बी वैलिड। फिर जितना ज्यादा लाया जाता है उतना ज्यादा इसकी वैल्यू रहती है। इट हैज नाउ बिकम, क्योंकि ये फिजिकल हैबिट भी है, फैशन भी है, तो सबसे पहले कंफर्ट, फिर आ गया द मोर कंफर्ट, उसी को क्या कर दिया? डेफिनेट बना दिया। यहाँ पे कंफर्ट के पास कोई आर्टिकल नहीं था, यहाँ इसने डेफिनेट बन के आर्टिकल लिया। यहाँ इसने बताया कि जितना ज्यादा लाया जाता उतना ज्यादा वैल्यू हो जाती। क्यों? क्योंकि ये अब बन गया है फिजिकल हैबिट भी, फैशन भी, आइडिया भी। फिर जिनको कंफर्ट का बिल्कुल, जो लोग कंफर्ट को जानते हैं उन्हें बिल्कुल पता है कि डिस्कंफर्ट कितना बड़ा टॉर्चर होता है, इसलिए QS नहीं आएगा, QR का हम लोग यूज करेंगे, राइट? तो QR इसका आंसर होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, QRSP इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं। हमारा सेशन खत्म हो गया, ओवर हो गया। आप सबको मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम लोग करते हैं, वॉच का इतना नंबर बड़ा होता है और लाइक करने का बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो। कि आपको सेशन नहीं पसंद आता है? पसंद आता है तो पसंद करिए और शेयर करिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको आगे, उन बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे, 21 लाख फॉर्म भरे गए, तो आप अगर 1 लाख तक भी पहुंचा दें इनको तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा एग्जाम कर पाएंगे, राइट? तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सके उतना शेयर करिए और शेयर करके आप लोग बताइए मुझे कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। अच्छा हाँ, एक और बात है, कमेंट बॉक्स का आज आप लोगों को यूज़ करना है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सप्लेनेशन में जो भी मैंने बताया है ना, वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है जल्दी से, कि क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया था क्या? इसको आप लोग मुझे बता देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जब भी आपके पास टाइम हो। मैं रात में देखूंगी तो देखती हूँ रात में आप लोग कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है समझ में, या आ गया है, या आप लोग वैसे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग 9 o'clock में हम लोग लाइव मिलेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है बता दीजिए, शेयर कर लीजिए इस सेशन को जितना हो सके, राइट? हाँ, 50 में से 50 लाने के लिए यू हैव टू बी देयर, रेगुलर, डेडिकेटेड इन माई क्लास, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग। सबको 50 में से 50 मिलेगा, ये वादा हमारा है। ओके, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।